हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया मैं उसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी आपके नार्सिसिस्ट ने जब आपको फर्स्ट टाइम डिस्कार्ड करता है, सेकंड टाइम डिस्कार्ड करने के बाद जब उनके डिस्कार्ड की एक टाइम पूरा हो जाता है ना, उसके बाद जब हमें लव बॉम्बिंग करने शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ में हुवरिंग करने शुरू कर देते हैं। वो हुवरिंग करके, जैसे आपको उन्होंने क्या करा कि हुवरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भाई लगता है कि भाई वैलिडेशन, उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई मेरे को ये इंसान अब दोबारा मेरे हाथ से के निकल ना जाए। ठीक है ना, उनको ये लगता है कि यार जिस इंसान को मैंने फंसाना था वो तो फंस गया एक और। अब जो इंसान मेरी लाइफ से पहले जो फंसा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया था, उसको धोखा दे दिया था मैंने, क्योंकि हमारे मेरी लैंग्वेज में तो उसको धोखा देना ही बोलते हैं। तो उस इंसान को जिसको मैंने धोखा दिया था, क्या पता वो मेरी हुबरिंग करके मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जब नार्सिसिस्ट हुबरिंग करके आपको लव वॉपिंग स्टेज में जाता है ना, तो उसके बीच में ना वो कुछ चीज़ें आप लोगों की ऐसी बातचीत चालू हो जाती है लव बम और हुबरिंग के बीच में कि नार्सिसिस्ट ना आपको थोड़ा थोड़ा दाना डालना शुरू कर देता है। जैसे हम चिड़िया को दाना डालना शुरू करते हैं ना कि अब वो आएगी हमारे पिंजरे में या हमारे घर पे खाना खाने आएगी, या रोज़ दाना खाने आएगी, पानी पीने आएगी, तो हम धीरे 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 उसको दाना देना शुरू करते हैं। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है, जब वो दाना दे रहा होता है ना, तो उस दाना देने के टाइम पे ना वो कई बार ना बीच बीच में ना साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। और कभी कभी ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है कि आपको ये लगता है कि यार इसने मुझे फिर से तो नहीं छोड़ दिया, अब तो मेरे साथ नहीं आएगा ये, मुझे लगता नहीं कि मेरे साथ मेरी लाइफ में दोबारा आएगा ये, मुझे लगता है ये इंसान मुझे भूल चुका है और दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चला गया है। उस टाइम पे ना वो इंसान सामने वाले इंसान को भी उसने, बोलते हैं ना जैसे वो एक हैंगर होता है, उस हैंगर में उसको भी टांग रखा होता है, नई सप्लाई को भी, और एक हैंगर में आपको टांगने की कोशिश कर रहा होता है, और आप भी हल्का फुल्का उस हैंगर में टंगे होते हो। तो जब आप उस हैंगर में टंगे होते हो ना, तो वो क्या करता है कि जब उसका नई सप्लाई के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म हो गया होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो उसको दाना डालने चला जाता है। और जब आपका साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको तो दाना डाल के छोड़ दिया, ठीक है ना। अभी एक चीज़ है ना, देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी ना जो फीडर्स आते हैं पक्षियों के, उनको हम खाना डाल के छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब तक उसमें फीडर में खाना रहता है ना, वो आगे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो यहाँ तो क्या होता है ना कि नार्सिसिस्ट का अपना खाना होता है। वो नार्सिसिस्ट ये करता है कि उसको जितनी भूख जहाँ लग रही होती है ना, वो वहाँ जाके उतना खाता रहता है और हमें कंफ्यूज रखता है। हम ये सोचते हैं कि यार ये इंसान कर क्या रहा है हमारे साथ। तो ये नार्सिसिस्ट ना, मैं इस वीडियो में आप लोगों से इस कमेंट सेक्शन में ये पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं क्या? ये चीज़ें आपने भी देखी हैं नार्सिसिस्ट के साथ कि वो आपको दाना डाल रहा है और वो कहीं और भी दाना डाल रहा है? ये इनका जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये इन्होंने ना सबके साथ एक ही पैटर्न रखा होता है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा, अपनी चीज़ों को देखा है कि भाई अपनी लाइफ में जैसे मैंने नार्सिसिस्ट को एक पूरे तरीके से नोटिस करा, तो वो ना हर किसी के साथ में मुझे लगता है यही पैटर्न यूज़ करते हैं। इनका साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो किसी ना किसी की ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है और ये अपना फ़ायदा उठा रहे होते हैं, या ज़रूरत समझो उसकी, कुछ भी समझो आप, कहीं ना कहीं वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके अपना कहीं ना कहीं अपना पूरा एक एनर्जी लेवल को पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है नार्सिसिस्ट, और आपके एनर्जीज को लो कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें जो है ना इतना दुख देती हैं, इतना दुख देती हैं कि कहीं लोगों को डिप्रेशन हो जाता है इस चीज़ से। कई लोगों को सोच में पड़ जाते हैं, कैसे करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा। भाई ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम उस इंसान को करने दे रहे हैं चीज़ें। हम ही उस इंसान को ये चीज़ों के लिए आदत डाल रहे हैं कि तू आ और मुझे यूज़ कर, तेरा साइलेंट ट्रीटमेंट में झेल लूँगा, सब कुछ झेल लूँगा, तो आ तो जा मेरे पास। क्योंकि हमारे अंदर इन्होंने इस तरीके का ट्रॉमा डाल रखा होता है ना कि हमें उस इंसान की लत लगी होती है, हमें भी, हम उस इंसान के बिना रह ही नहीं पा रहे होते हैं। मगर हमें ना ये नहीं पता लगता कि भाई हमारे लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी नुकसानदायक हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रह के इन चीज़ों को देख रहे हैं ना,
भाई मैं आपको सीधा एक बात बोलूँगा कि भाई जितना दूर हो सको, जितना दूर भाग सको भागो, ठीक है ना। इनके साथ रिलेशन में रहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जितना आप इनके साथ रहोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बर्बाद होगी। और नार्सिसिस्ट का जो पैटर्न आपको मैंने बताया है ना, ये 70% लोगों के साथ ये चीज़ें चलती हैं, जो कि लवर पार्टनर्स होते हैं, जो लव रिलेशनशिप में होते हैं। जो रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं उनका तो पैटर्न अलग ही होता है, उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, मगर उन चीज़ों को लोग नोटिस नहीं करते। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वीडियो में, ये एक सच है। और मैंने कोई भी चीज़ें आपको वो नहीं बताई, बनाकर नहीं बताई हैं। जो भी चीज़ मैंने देखी हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जहाँ तक आप लोगों के जो से अच्छी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो वही बताता हूँ। कई लोगों का वीडियोस में ये कहना है कि भाई आप वो चीज़ बताओ, पूरा मतलब नहीं बताते, ये नहीं करते। अरे भाई मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं वो शेयर करता हूँ, ठीक है ना। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बताता। अगर मुझे पढ़ के उनका पैटर्न बताना होगा तो मैं कहीं से ही बता दूंगा। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वीडियोज़ में, वो एक सच है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कोई भी अगर आपको मेरी ज़रूरत है, कुछ बात पूछनी है आपको मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा टाइम मिलने पर। थैंक यू।